आज के वीडियो से हम आपको बताएंगे लैंटस यानी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का एक नाम है लैंटस, और भी नाम है जैसे बेसालॉग, बेसुजिन। तो इन सारे नामों से लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन आता है। लॉन्ग एक्टिंग का मतलब होता है जो 24 घंटा तक काम कर सकता है, यानी 24 घंटा में दिन और रात मिलाकर सिर्फ एक ही बार इंसुलिन लेना होता है। इसे इंसुलिन को बोलते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। तो खास करके हम चाहते हैं कि जिसका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा हो या चाहते हैं कि कॉम्प्लिकेशन कम आए, तो इंसुलिन से कंट्रोल करने से डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि इंसुलिन एक सबसे नेचुरल ढंग से उसको ठीक करता है, सपोर्ट करके ठीक करता है, इसे प्रेम से ठीक करता है। तो किसी आदमी से आप प्रेम से काम करा रहे हैं, वो भी प्रेम खुशी से काम कर रहा है, तो वो दोनों आदमी को जीवन में बरकत मिलेगी। ठीक उसी तरह से इंसुलिन लेने वाले टैबलेट खाने वाले के तुलना में ज़्यादा फायदे में रहता है अगर वो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और इंसुलिन की जगह पर टैबलेट लेते हैं और सिर्फ इंसुलिन लेते हैं, वो ज़्यादा फ़ायदे में है। तो हम लोग एक बीच बचाव का काम किया है कभी कभी कि एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो 24 घंटे में एक बार लगाना होता है, और साथ में एक टैबलेट लेकर के आप सपोर्ट लेकर के आप अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। आज के चर्चा का जो विषय है एक टैबलेट और एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन लेकर हम कैसे शुगर को कंट्रोल करें। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में लैंटस एग्जाम्पल के लिए अब बेसालॉग, बेसुजिन, नोविग्लार बहुत सारे नामों से आता है, जिस नाम से किसी नाम से भी ले सकते हैं। और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो है 24 घंटे काम करता है, इसलिए उसका डोज जो है हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए किसी को लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन लेना है और उसका शुगर फास्टिंग केवल चेक करना होता है। दिन में फास्टिंग का मतलब तो सवेरे उठते हैं और अपना नाश्ता करने से 1 घंटा आधा घंटा पहले आप उसको चेक करके देख सकते हैं तो कितना आपका शुगर है। उसको लोग बोलते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। तो फास्टिंग ब्लड शुगर जो नॉर्मल होता है वो 70 से लेकर 100 के अंदर में होना चाहिए, यानी 70 से लेकर 100 के अंदर में अगर शुगर है तो बिल्कुल नॉर्मल शुगर है। तो ये आपका टारगेट है कि हम लोगों का टारगेट है कि फास्टिंग ब्लड शुगर 100 के आसपास आ जाए, ये टारगेट है। इसीलिए हम लोग अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक बेसुजिन या लैंटस इंसुलिन जो है 10 यूनिट जो है सबक्यूटेनियस उसको हम लोग रात में शुरू करते हैं एट बेड टाइम, माने सोने के समय, या टाइम फिक्स कर लीजिए 9 बजे या 10 बजे, लेकिन हर दिन एक ही टाइम होना चाहिए ताकि इंसुलिन बेहतर काम करे। अगर रात के 10 बजे लेते हैं तो रोज़ रात के 10 बजे लेते रहिए। एक बार लेने का फ़ायदा ये है कि आप मिस नहीं करेंगे, आपको दिन भर कोई परेशानी भी नहीं है, आप दिन भर कोई भी काम करना चाहे कर सकते हैं। रात में सोने समय एक बार इंसुलिन लेना होता है। तो ये लैंटस इंसुलिन लेते हैं हम 10 मिनट से शुरू किए, मान लीजिए 10 मिनट दे रहे हैं और उसका शुगर है, मान लीजिए अगले दिन जब चेक करते हैं तो शुगर है 200। 10 मिनट हमने इंसुलिन दिया और 200 शुगर है, तो हमने क्या किया, उसको इंसुलिन का अगले दिन 12 मिनट कर दिया। फिर हम देख रहे हैं शुगर जो है 175 पे आ गया। एग्जाम्पल के लिए जस्ट इमेजिन कीजिए 175 पे आ गया, तो हम 12 क्या करेंगे, अगले दिन क्या करेंगे 14 कर देंगे। फिर मान के चलिए 150 पे आ गया, शुगर 150 पे आ गया, यानी 14 यूनिट लेने से 150 से शुगर आ गया। तो अब क्या करेंगे, आप उसको बढ़ाएंगे। चूँकि आप घर पे ऐसा कर रहे हैं तो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाइए, चूँकि असेसमेंट करना थोड़ा मुश्किल होते रहता है, इसलिए धीरे धीरे बढ़ाइए। तो आप 14 यूनिट लिए थे, 150 शुगर था, खाली पेट यानी फास्टिंग है, अब उसको 15 यूनिट कर दीजिए। अब मान लीजिए घट के 140 पे आ गया। अब आप क्या कीजिए, अगले दिन जो है उसको 16 यूनिट कर दीजिए। अब मान लीजिए घट के 130 पे आ गया। फिर अगले दिन 17 यूनिट कर दीजिए, फिर घट के 120 पे आ गया। इमेजिनेस ये बोल रहे हैं, कभी कभी ऐसा एग्जैक्टली नहीं होगा, थोड़ा कम ऊपर नीचे होगा। फिर अपने 18 यूनिट कर दिया तो घट के 110 पे आ गया। फिर 18 यूनिट कर दिया, 110 पे आ गया। 110 के आसपास आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा चेंज मत कीजिए, थोड़ा 1-2 दिन और देख लीजिए। अब लगातार 2 दिन एसेस कर रहे हैं 18 मिनट ले करके ही, तो हो क्या रहा है, 110 पे होगा, कभी 108 पर भी आएगा, 112 पर भी आएगा, 120 पर चला जाएगा। तो एसेस कर लीजिए जा किधर रहा है। अगर वो बार बार 110 से ऊपर ही रह रहा है, 110 से नीचे नहीं जा रहा है, तो आप 1 मिनट और बढ़ा करके 19 मिनट कर लीजिए। फिर देख रहे हैं वो 100 के आसपास आ गया, 100 के आसपास आ गया, यानी 110 है, 105 भी है, या 90 से ऊपर भी है, तो भी एक्सेप्टेबल है, वो चल सकता है। तो अब आपको काम करना 19 मिनट जो है इंसुलिन जो आपको रोज़ लेते रहना है रात के समय, और साथ में एक टैबलेट लेना है, जो हम बता रहे हैं कि कोई एक टैबलेट लेना ही होगा, क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिंग करने का मतलब बेस को करेक्ट करता है। जब हम खाना खाते हैं उस वक्त जो शुगर बढ़ता है उसको सही नहीं कर पाता है, तो इसके लिए हमें टैबलेट लेना ही पड़ता है। या नहीं तो जो सीरियस मरीज़ है या ICU में मरीज़ है या थोड़ा ज़्यादा इन्फेक्शन है, ऐसे लोगों में आप रेगुलर इंसुलिन जो है 3 बार 3 खाना, नाश्ता और दोपहर और रात के खाना खाने से आधा घंटा पहले रेगुलर इंसुलिन दे करके, एग्जाम्पल के लिए 5 मिनट
विथ ईच मील, हर खाने के साथ 5 मिनट या हर खाने के साथ 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, जो भी आपको लगता हो। पता कैसे चलेगा कि हम सही डोज दे रहे हैं? पता करेंगे उसको हम लोग खाने के 2 घंटे के बाद से। एग्जाम्पल के लिए उसका पीपी बोलते हैं उसको, पोस्ट प्रैंडियल, उसको 100 से लेकर 140 तक सबसे बेस्ट नॉर्मल रेंज है। 100 से लेकर 140 तक खाने के 2 घंटे के बाद। अगर वो 100 से 140 से ज़्यादा ऊपर है, 200 आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? अगर आप 5 मिनट ने लिया, आपका शुगर खाने के 2 घंटे के बाद 200 से ऊपर है, तो अगला बार आप 6 मिनट या 7 मिनट्स कर लीजिए। फिर अगली बार चेक करके देखिए हो क्या रहा है। फिर वो टारगेट में जितना आ रहा है, तो बस उसी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना। यानी अगर एक दिन दे रहे हैं सपोज़ कि 6 यूनिट्स इंसुलिन, 6 यूनिट इंसुलिन खाने से आधा घंटा पहले हमने लगा दिया रेगुलर इंसुलिन, और अगले खाने के 2 घंटे के बाद शुगर चेक करते हो, शुगर 140 है, इसका मतलब एक्सेप्टेबल है, सही है। तो अब हर खाने के साथ उस तरह से 6 यूनिट ले सकते हैं। तो ये सब जो मेथड हम लोग खास करके जो भर्ती मरीज रहता है, जिसमें इन्फेक्शन होता है, सीरियस होता है, वैसे लोगों में लागू होता है, या प्रेगनेंसी की महिला है उसमें लागू होता है। तो प्रेगनेंसी में सिर्फ इंसुलिन ही सबसे बेस्ट काम करता है। टैबलेट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके टैबलेट का असर उसके जब पेट के अंदर पलने वाले बच्चे के अंदर चला जाता है, बच्चे को डायबिटीज़ होता नहीं है, इसलिए बच्चे के अंदर नुकसान कर जाता है और बच्चा खराब हो सकता है। इसलिए टैबलेट डायबिटीज़, अगर प्रेगनेंसी में गर्भावस्था में अगर किसी को चीनी की बीमारी है, डायबिटीज़ है, मधुमेह है, तो वैसे लोगों को डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन ही लेना चाहिए, टैबलेट नहीं लेना चाहिए। ये जानने के बाद हुआ है। तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे इतना ही हो गया कि खाली पेट जो है आपको 100 के आसपास, और खाने के 2 घंटे के बाद 140 के आसपास, 140 140 के आसपास। और खाने के 2 घंटे बाद हम लोग 20 एक्स्ट्रा लेते हैं, खाली पेट में 10 एक्स्ट्रा लेते हैं। यानी खाली पेट 70 से 100, उसमें 10 जोड़ लीजिए, और खाने के बाद 100 से 140, इसमें 20 जोड़ लीजिए। इतना हम लोग एक्स्ट्रा ले सकते हैं। 10 खाली पेट में 10, और खाने के 2 घंटे के बाद हम लोग 20 एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा ले सकते हैं, मतलब इतना रहेगा तब भी चलेगा, वो एक्सेप्ट किया जाएगा, वो गड़बड़ नहीं माना जाएगा उसको। आपका जो प्रॉब्लम है, जैसे घाव है तो घाव ठीक हो जाएगा, और कोई बीमारी है साथ में तो वो भी सही होगा, और डायबिटीज़ के कारण से उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये रहा लैंटस इंसुलिन का। अब संक्षेप में बता दें कि लैंटस यूनिट हम लोग एक लॉन्ग एक्टिंग है जो 24 घंटा काम करता है। उसमें लगभग अक्सर 10 यूनिट से स्टार्ट करते हैं, और उसके लिए अगले दिन फास्टिंग शुगर चेक करते हैं, रात के समय लेते हैं, अगले दिन सुबह फास्टिंग शुगर चेक करते हैं। फास्टिंग शुगर 100 के ऊपर रखना चाहिए हम लोगों को। अगर 100 से ज़्यादा रहता है उसमें हम लोग 2 यूनिट बढ़ाते रहते। जब 100 के नज़दीक आने लगता है तो फिर धीरे धीरे एक यूनिट बढ़ाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जैसे गाड़ी बहुत नज़दीक आ जाता है तो गाड़ी धीमा करना होता है, रोकने से पहले गाड़ी धीमा हो जाता है। कहीं भी आप देखिएगा, कोई भी गाड़ी रुकना है उससे पहले धीमा हो जाता है। ठीक उसी तरह से अगर 70 से लेकर 100 अगर हमारा टारगेट है, अगर शुगर 100 के क्लोज आने लगता है तो हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं। जैसे कि अगर 140 है किसी का फास्टिंग आ रहा है, तो वैसे केस में हम धीरे धीरे एक यूनिट करके बढ़ाएंगे रोज़। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में 5 यूनिट बढ़ जाएगा, और धीरे धीरे वो शुगर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। मान लीजिए किसी का आप लैंटस ले रहे हैं एग्जाम्पल के लिए 20 मिनट, और शुगर आ गया आपका 70, फास्टिंग शुगर 70 पर आ गया, तो आपको 20 को अगले दिन 18 कर देना है, 2 घटा लेना है, क्योंकि बहुत नीचे आ रहा है। 70 से लेकर 100 हम लोग का टारगेट है, और उसमें सीधा 70 पर आ गया, तो इसके कारण क्या करना है, हमको 2 यूनिट कम कर लेना है। इस बात का ख्याल रखना है। अगर जैसे नीचे आने लगता है आप 1-2 यूनिट कम कर सकते हैं। फिर आप 2 यूनिट कम कर लिए, आपका 100 पर आ गया, सपोज कीजिए फिर वो 100 पर आ रहा है शुगर, अगले दिन 100 पर शुगर आ गया, 70 आपने जितना इंसुलिन 2 यूनिट कम करके लिया और 100 पर आ गया, तो फिर उतना को आगे बढ़ाते रहना है, घटने भी नहीं देना है, 70 के आसपास भी नहीं जाने देना है। अगर नीचे आ रहा है तो यूनिट थोड़ा कम कर लेना है, ऊपर ज़्यादा है तो फिर बढ़ा लेना है। 100 के आसपास है तो ना घटाना है ना बढ़ाना, उतना ही लेते रहना है। हाँ, एक बात और याद रखनी है कि जांच के दिन भी इंसुलिन लेना होता है, ताकि शुगर सही से उस दिन पता चले कि सही में शुगर का मात्रा खून के अंदर सही है कि नहीं। अगर सही है तो उसी डोज को आगे बढ़ा दिया जाता है, कंटिन्यू किया जाता है। अगर गड़बड़ है तो उसको ठीक करके एडजस्ट करके फिर उसको आगे बढ़ाया जाता है। यही बात होता है एक लैंटस इंसुलिन का, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का। उसमें टारगेट है 100, रात में इंसुलिन लीजिए, सवेरे चेक कीजिए सवेरे कितना है, अगर बढ़ा हुआ है तो बढ़ाते जाइए, अगर सही आ गया तो वहाँ से ना इंसुलिन ज़्यादा लेना है ना वहाँ से कम लेना है। जितना ले रहे हैं, जितना लेने के बाद अगर शुगर 100 के आसपास है उतना लेते ही रहना है, लेते ही रहना है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। धन्यवाद।